तो हम क्या करते हैं कि कैलकुलस के कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा हम पहले पढ़ लेते हैं, कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, वी विल नॉट गो इनटू सो डीप। जब तुम उस चैप्टर को मैथमेटिक्स में करोगे तो बहुत ज्यादा डीप में करोगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा उसका लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस। तो हम कुछ काम करेंगे जैसे फंक्शंस, फिर हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे ज्योमेट्री, ठीक है। ओके, तो ये तो तुम सबको पता है ना, ये हमारे पास में क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं ना इसको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। ये सबको पता है? हाँ भाई। यस सर। हाँ बस, अच्छा बोलते रहना बीच बीच में जब भी मैं कुछ पूछूं ना। ओके, पहले बताओ कि ओके सर। ज्योमेट्री क्या होता है? व्हाट इज ज्योमेट्री इफ आई आस्क यू? हाँ, व्हाट इज ज्योमेट्री? अरे स्कूल में जब हम स्टार्ट करते हैं, बचपन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तभी से हमको स्टार्ट करते हैं ना ज्योमेट्री। ओके चलो, अपने ज्योमेट्री नहीं बताना, तो पहले एक सबसे पहले बताते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज पॉइंट। ये तो स्कूल में बताते हैं ना, जब हम फोर्थ फिफ्थ में होते हैं उस टाइम बताते हैं व्हाट इज पॉइंट। पहले पॉइंट आता है, फिर बाद में हमारे पास में क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद हमारे पास में आता है ट्राइंगल, राइट, स्क्वायर। पता है ना इनके बारे में? हेलो, यस सर। अरे बोलो भाई। देखो हम थोड़ा सा रिकैप टाइप का कर रहे हैं, तुम्हारे जो प्रीवियस क्लास में हो चुका है, पहले हम उसको थोड़ा रिकैप करेंगे, फिर उसके ऊपर अपना बिल्डअप करते हैं पूरा। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट? इसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट डॉट। डॉट, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है ना। तो अगर तुमसे सिंपली पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पॉइंट, तो क्या बोलते हो? तो पॉइंट की डेफिनेशन हम लिखते हैं, पॉइंट इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर है। भाई जैसे हमारे पास में लाइन होती है, स्क्वायर होता है, ट्राइंगल होता है, क्यूब होता है ना, इनके तो पास अपनी डायमेंशन होती है ना, इनके पास लेंथ होती है, इनके पास में एरिया होता है, उनके पास वॉल्यूम होता है। पॉइंट के पास में कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है तो स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ऐसे कर दूं ज्वाइन, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन। फिर हमारे पास में अपना ट्राइंगल क्या होता है? हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल? 3 पॉइंट्स। ओके, तो हम कहेंगे कि एक क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट ना। देखो एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया। वैसे अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो क्या होता है स्क्वायर का डेफिनेशन? A 4 plane figure with इक्वल, 4 equal straight sides and 4 right angles. हाँ, एंड उसका एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए ना। इसके अंदर कोई कंपलसरी नहीं होता, ट्राइंगल के अंदर जो हमारे एंगल है वो कितने भी हो सकते हैं। स्क्वायर के अंदर हम बोलते हैं ये साइड अगर एक्स है तो इसको भी एक्स होना चाहिए, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हर चीज का अपने वो बनाते हैं, डेफिनेशन बना देते हैं। तो हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट को। पॉइंट हमारे पास में ये होता है, ठीक है। फिर तुमने लास्ट क्लास के अंदर स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो बताओ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेट लाइन?
एनीवन? तो देखो, चलो हम स्ट्रेट लाइन पहले बनाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन हम जब है ना बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले हमारे पास में एक्सिस होने चाहिए, ठीक है। तो एक जो पॉइंट है, पॉइंट के बारे में हम इतना ही पढ़ते हैं, ये काफी है कि हम बोलते हैं कि ये हमारे पास में एक पॉइंट है, इस पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब होता है कि ये हमारा ओरिजिन, ओरिजिन से मैं यहाँ से कितना डिस्टेंस आऊंगा एक्स, और फिर अपने वाई एक्सिस के अलावा हम कितना जाएंगे वाई। तो ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ पे हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। इसके अंदर क्या आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक्स कैसा होएगा, इसमें हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। देखो ना, ये हमारा 0 है, इधर पॉजिटिव। इसमें क्या होगा थर्ड में, y quadrant negative. ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ये इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। फिर ये हमारे पास में आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बन जाएगा, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आएगा पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो अगर हमें कोई पोजीशन बता दे कि एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -4 है और वाई कोऑर्डिनेट है 3, तो हम उसको बता सकते हैं कि वो जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा। हम बोलते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये हमने पढ़ लिया पॉइंट के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन में थोड़ा बहुत है बताया होगा सबने। क्या बताया था लास्ट क्लास में? हाँ भाई, लास्ट क्लास में क्या बताया था सर ने? हेलो हेलो, ऑडिबल हूं ना मैं? अरे भाई, अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो आप बताओ ना थोड़ा बहुत यार, मतलब ऐसे थोड़ा तो इंटरेक्टिव हो। अपन लोग आमने सामने तो बैठे नहीं है, तो इंटरेक्शन जो भी है अपना इसी के थ्रू हो सकता है ना। तो देखो, देयर आर 2 पॉइंट्स। अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो हमेशा ही क्या बनेगा, एक बनेगी, लाइन बनेगी, राइट। सो आई कैन से 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, so I can say 2 points are always on a line. But when it comes to third point, तो थर्ड पॉइंट जो है, जैसे कि ये मान लो तुम्हारे पास में 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट है बी। अब हमारे पास में एक और पॉइंट है, ठीक है, जिसको सपोज हमने बोल दिया, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने बोला सी, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने बोला अपना सी डैश। कौन सा पॉइंट कोलिनियर है, कौन सा पॉइंट कोलिनियर नहीं है, बताओ। C collinear नहीं है, C1 collinear. यस, C dash तो is हम क्या collinear. हाँ, तो देखो मैंने क्या किया, इसको इससे मिलाया। अब देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो एक लाइन में नहीं है ना, लेकिन अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो अब तो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन बन गई। तो हम लिखते हैं कि 3 पॉइंट्स ए बी सी डैश टू बी कोलिनियर। हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए, हम बोलेंगे ए बी प्लस अपना बी सी डैश शुड बी इक्वल टू अपना ए सी डैश। ये जो लाइन है ना ए बी, ये और ये जो लाइन आएगी बी सी डैश, इन दोनों का समीशन किसके बराबर होना चाहिए, ए सी डैश के बराबर। देखो, हमको पता है ना ट्राइंगल की एक अपना प्रॉपर्टी होती है कि ये साइड अगर ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो हम लिख सकते हैं ना कि कोई भी दो साइड का जो समीशन होता है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है ना। ये हमारे पास कंडीशन होती है ट्राइंगल की। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा होना चाहिए। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे हमने
एक वर्ड हमारे पास में आता है जिसको हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, थोड़ा बहुत स्लोप के बारे में पढ़ते हैं। तो सपोज हमारे पास में ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक हमारे पास में लाइन है, एक इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं ना। तो हमने पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक ए बी, और एक पॉइंट मैंने ले लिया सी। तो बताओ ये यहाँ पे ए बी सी है, कोलिनियर है? एक ही लाइन है ना हमारे पास में। हाँ हाँ तो देखो, हाँ हाँ सर, सर। मैं कोई है सर। हमने क्या किया, मैंने एक्स एक्सिस बनाया यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन अगर मैं बना दूं यहाँ पे, ये वाली लाइन बना दी, ठीक है, और एक लाइन मैंने यहाँ बना दी। तो ये वाली लाइन जो अपने रेड वाली लाइन से, दोनों ये लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन से दोनों। और पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन तुम्हारे पास में इस टाइप से कट करती है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। क्या बोलते हैं इन एंगल्स को? alternate angles. alternate angles, right? So alternate angle are same. तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होने चाहिए, सेम। तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ का एंगल भी थीटा बन गया, क्योंकि सारी लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो हमने एक चीज की डिफाइन, वी से एंगल सर मेड बाय, तो एसी ट्रांसफर हुआ ना, हाँ एसी ट्रांसफर हुआ ना फिर। क्या बोलो यार, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बोलो। फिर से बोलो। If I say कि angle made by the line with x axis is theta, then tan theta is called slope of line। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं, ये वाला बी सी, इसका ये एंगल थीटा बन रहा है। हेलो हाँ बोलो। सर, एसी ट्रांसफर हुआ ना फिर। ए बी, एसी ट्रांसफर हुआ ना, मतलब सर एंगल इंटीरियर अल्टरनेटिव बना रहा है तो ये पैरेलल लाइंस हुआ ना, हाँ यस यस थीटा यस, का जो एंगल्स बन रहा है। ठीक है, उसको चाहे तुम अपोजिट एंगल बोलो, जो भी बोलो, ये बात तो सही है ना कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट? हाँ, उनको स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं उसको छोड़ो, है ना। ये तो मानते हो ना कि ये एंगल थीटा है ऊपर वाला, तो हमारा नीचे वाला भी थीटा होगा। Yes, sir. हाँ, तो हमने एक चीज की डिफाइन, हमने बोला कि एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस इज थीटा। ये है थीटा, देखो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। तो हमने स्लोप को डिफाइन कर दिया। अब देखो, ये तो सेगमेंट है मेरे पास में बीसी, इसका एंगल भी क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये तो सेगमेंट आएगा मेरे पास में, ये वाला सेगमेंट, इसका एंगल भी कितना बन रहा है, थीटा ही बन रहा है ना। सो स्ट्रेट लाइन की हमारे पास में एक और कंडीशन आ गई, वी विल से स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। देखो यहाँ पे अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं देन आई कैन से ए बी सी आर कोलिनियर। फाइन। तो जैसा हमने यहां बोला था ना कि तो कोई भी 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड हैं। एक मेथड ये वाला है, ठीक है, और एक मेथड हमारे पास में ये है। अब देखते हैं कि वो एंगल जो है वो आएगा कैसे, जो आएगा ना tan थीटा जो आता है वो कैसे आता है, तो देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्लोप। तो सपोज
हमारे पास में एक अपना कार्टेशियन सिस्टम है, ये हमने बना दिया अपना कार्टेशियन सिस्टम। इसमें यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया x2 y2, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट बोल दिया x1 y1, और ये हमने बना दिया लाइन। ठीक है, हमको निकालना है कि स्लोप की वैल्यू क्या आएगी इफ यू आर गिवन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, अगर इसका x1 कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां का जो अपना डिस्टेंस है वो कितना आएगा, ये अपना x1 आएगा ना। ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है उस वाले पॉइंट का। सपोज इसको मैंने बोल दिया पॉइंट A, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट B, तो जो पॉइंट B है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x minus x1. अरे नहीं नहीं, पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट कितना है, x2 है ना। Sorry, x2 minus x1. x2 तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x2. ये x2 हो गया। ठीक है, x2 ये जो पॉइंट है A, इसका अपना y कोऑर्डिनेट कितना है, y1, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, y1। और ये जो पॉइंट है, y1 इसका कोऑर्डिनेट कितना है, y2, तो वो जो हाइट क्या बन गई अपनी, y2 बन गई ना। ओके, और इनके बीच में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री। अपोजिट पॉइंट को हमने बोल दिया P। तो अब हम बात करते हैं कि इन ट्राइंगल ABP, कैसा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो ना, इसमें एक एंगल 90 है। ठीक है, यस ओके। सर। इसमें अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा बोल दूं, ये वाला एंगल थीटा है, तो बताओ उस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना PB, ये तो हो गया उसका परपेंडिकुलर, और AP उसका बेस, इसी को बोलते हैं ना tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, Opposite upon adjacent। हाँ, तो ये हमारे पास में बन गया ऑपोजिट। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या बन गया, एडजेसेंट। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मुझे बताओ कि जो ये जो लेंथ आएगा ना, PB जो लेंथ आएगा वो क्या बन जाएगा, ये जो कंप्लीट लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो कितना है y2, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है y1, तो क्या बन जाएगा y2 माइनस y1। फाइन, ओके। और ये क्या बन जाएगा, AP क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 पे हमको ये है ना, इतना डिस्टेंस निकालना है ना सिर्फ ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा x2 माइनस x1। x1 तो अगर हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उन दोनों पॉइंट से एक हमको स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है ना, ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई ना ये, तो इस वाली स्ट्रेट लाइन का ये जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं स्लोप, और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। स्लोप के लिए जो सिंबल काम में लेते हैं ना, वो स्लोप है, स्मॉल m काम में लेते हैं। तो स्मॉल m क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फाइन, हाँ भाई, राइट। yes sir यस यस, सर। अब देखो, सपोज अब हमको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन, तो पहले इक्वेशन का मतलब बताओ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। नहीं, इक्वेशन का मतलब होता है टू इक्वल थिंग्स। तो देखो ना, इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब अगर तो ये तो अपना इंग्लिश का वर्ड है ना, तो इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, टू इक्वल थिंग्स। तुम दो चीजों को इक्वल वो कर रहे हो ना, तो तुम क्या लिखते हो, तुम ऐसे लिख देते हो कि x, सपोज तुमने लिखा कि x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये क्या है, इक्वेशन है कि नहीं है, यस, दिस इज ए इक्वेशन। ठीक है ना, क्योंकि हमने इस चीज को इसके क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अगर मैं ये लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ये क्या है, इक्वेशन। ये भी एक हमारे पास, ये भी हमारे पास में इक्वेशन ही है। इक्वेशन के अंदर तुम्हारे पास वेरिएबल भी होते हैं और क्या होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं
वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने पूरे यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमने बोला वेरिएबल, एक हमने बोला कांस्टेंट्स। तो पहले अपने डेफिनेशन बताते हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट की। क्या होते हैं कांस्टेंट्स? Numbers. नंबर्स, मतलब कि जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, विच हैव फिक्स वैल्यू, लाइक 4, 5, पाई। भाई इनकी वैल्यू फिक्स है ना, 4 हमेशा 4 ही रहता है, 5 हमेशा 5 ही रहेगा। पाई की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है? पाई रहती है। कितना होता है पाई का वैल्यू? 22/7। या 22/7। हाँ वही, अब 3.1.4। तो इनकी वैल्यू फिक्स है ना, इनको कभी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इनका सबसे सिंपल एग्जांपल होता है नंबर्स। नंबर्स आर कांस्टेंट्स। फिर हमारे पास में आते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं वेरिएबल्स? X and Which- Y. which can have any value according to situation. जैसे मैंने लिखा कि x + 4 = 6, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? 2। ठीक है, और अगर मैंने लिखा कि x + 7 = 10, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो यहाँ पे x क्या बन गया? वेरिएबल बन गया ना एक मेरे पास में। x की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं मैं। ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं वेरिएबल। और जरूरी नहीं है कि वेरिएबल एक्स वाई जेड ही होता है, एबीसी भी हो सकता है। ठीक है, एक्स जो वर्ड है वो अपने बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए इसको एक्स बोल देते हैं, हमेशा एक्स ले लेते हैं ना। अब सपोज लेट टेक एन एग्जांपल। ठीक है, सपोज मैंने लिखा y = x² + 4। ये क्या है? ये क्या है? इसको तुम क्या बोलोगे, इस कंप्लीट चीज को? सपोज मैं बोलूं कि व्हाट इज दिस इन द बॉक्स? इक्वेशन। क्योंकि हमने दो चीजों को इक्वेट किया हुआ है ना, तो ये हमारे पास में बन गया इक्वेशन। अब देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे मैंने लिखा x, यहाँ पे मैंने लिखा y। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4, 4। जब x की वैल्यू 1 है तो 5। 5, जब x की वैल्यू 2 है तो 6, 8। 8, जब x की वैल्यू 3 है तो 30 एंड सो ऑन 30. एंड सो ऑन। राइट? तो देखो, बताओ, अब बताओ, अगर कोई पूछे कि इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? y नहीं x X. पक्का एक ही वेरिएबल है इसमें? ये दो वेरिएबल। X और Y. यस, इसके अंदर जो वेरिएबल हैं वो दोनों हैं, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल। देखो ना भाई, हमने वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बताई थी? विच कैन चेंज इट्स वैल्यू। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू भी चेंज हो रही है, y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो हम लिखते हैं x एंड y आर वेरिएबल्स एंड 4 इज कांस्टेंट। 4 तो हमेशा 4 ही है ना, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हमने वेरिएबल को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमने बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमने बोला डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ओके। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है और अपने डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, बताओ। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है विच whose value does not depend on any other। ठीक है, और इसमें क्या होता है? whose value depends on
सम अदर। तो जैसे कि अब मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर बात करूं तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x यस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं x की वैल्यू अपने कुछ भी ले सकता हूँ ना, 0 1 2 3 4 5, लेकिन जो y की वैल्यू है वो मेरे x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। वेरिएबल है बट डिपेंड कर रही है। तो ये कैसा बन गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों ही वेरिएबल हैं बट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक हमारे पास में क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जब तुम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो जैसे ऐसे हम लिखते हैं फंक्शन। कभी तुमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि तुम्हारे सामने कुछ ऐसा लिखा हो f(x = x² + 2x + 4)? हाँ सर। इसका मतलब क्या होता है? ओके, अगर ये तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो x की वैल्यू है उसका इक्वेशन का रूट। यस, रूट का मतलब होता है किसी भी चीज को इक्वल टू 0 करना। ठीक है, दिस इज जस्ट ए फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन को होता है कि तुम एक उसको इनपुट है ना देते हो, ठीक है, वो क्या करता है? उस पर ऑपरेशन करता है और तुमको आउटपुट दे देता है। ठीक है, जैसे ये जो फंक्शन है इसको इनपुट क्या दोगे? x, और जो इनपुट होता है वो हमेशा कैसा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक फंक्शन को तुमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया ना, ये देखो x। ठीक है, ओके, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या करता है? ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन क्या है मेरे पास में? x² + 2x + 4। ये क्या करेगा? वो जो नंबर है पहले उसका स्क्वायर करेगा, फिर इस नंबर को मल्टीप्लाई करेगा 2 से, और फिर 4 के साथ में ऐड कर देगा ना, और हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? एक नंबर। जैसे सपोज यहाँ पे हमने लिखा x और यहाँ पे हमारे पास में आ गया fx। सपोज x की वैल्यू तुमने वो डाल दी 0, तो क्या होगा 0 डालने पे? क्या आएगा? +4 नंबर देखो इसने क्या किया, देखो यहाँ पे x था ना, तो जहां भी x था वहां पे उसने क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 × 0 और 4, तो क्या बन जाएगा? 4। जब सपोज x की वैल्यू है 1, तो ये जो ऑपरेशन है इसने क्या किया? इस ऑपरेशन में जहां जहां पे उसको x दिख रहा था उसने x को किससे रिप्लेस कर दिया? 1 से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तो 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 4, तो क्या आ जाएगा? हाँ, 7 7। सपोज x की वैल्यू तुमने ले ली 4, तो उसने जहां जहां भी x है उसको पे किससे रिप्लेस कर दिया? 4 से। तो क्या आएगा? 16। यहाँ पे 16 + 4 20, और 20 प्लस, हाँ 28। 28 तो इसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कि एक तुम्हारे पास में जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक ये क्या हो रहा है भाई? ये आवाज कहाँ से आ रही है? बंद करो भाई उसको। तो इसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है तुमने उसको कुछ इनपुट दिया, तुम्हारे पास में कुछ आउटपुट आ गया। जैसे अपने और एग्जांपल लेते हैं। सपोज तुम्हारे पास में एक फंक्शन मैंने दे दिया sin x + cos x। ये क्या है? फंक्शन है एक। जैसे सपोज अब x और हमारे पास में अपना fx। सपोज तुमने यहाँ पे x को इसको इनपुट दिया फंक्शन को अपना 0, तो क्या आएगा? 1। sin 0 कितना होता है? 0। cos 0 1। सपोज तुमने इसको इनपुट दे दिया 30 डिग्री, तो क्या आएगा?
साइन 30 कितना होता है? हाँ भाई, half 1/√3 हाफ। 1/2. 1/2. ये आ जाएगा हाफ, वो हो जाएगा √3, तो बन जाएगा 1 + √3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास में फंक्शन है। फंक्शन तुम्हारे कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ, डिग्री और इसका पता है रेडियन का? बात करते हैं एंगल। क्या होता है एंगल? इसको रिप्रेजेंट करते हो ना थीटा से, क्या होता है? डेफिनेशन क्या है एंगल का? 2 रेज से फॉर्म होने में। ये हमारे पास में एक मान लो रेडियस है r, इसको इस पॉइंट से मैंने फिक्स कर दिया और इस पॉइंट को करके मैंने घुमा दिया ऐसे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ना थीटा। तो थीटा को अपने डिफाइन कैसे करते हैं? ये जो चीज होती है, ये जो लेंथ है, इसको क्या बोलते हैं? आर्क। नाम सुना है ना आर्क का? तो हमने एंगल को डिफाइन किया है, थीटा इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसको ऐसे वो करते हैं डिफाइन कर। तो बताओ, जब ये पूरा एंगल कवर कर देगा, पूरा कंप्लीट एक अपना सर्कल बन जाएगा, तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? ये जो है, इसने यहां से स्टार्ट किया और पूरा एक है 360 360 बन गया ना। ओके ओके, अब मैं यहां से यहां पे आ गया, तो हमारा आर्क लेंथ कितना बन गया इन होल साइकिल? तुम क्या बोलोगे? जो तो तुम्हारा थीटा है वो कितना हो जाएगा? तो तुम्हारा ये कितना होगा? आर्क लेंथ कितना होगा? 2πr सर्कमफेरेंस ना, और इसका रेडियस कितना है? r। तो हमारा एंगल कितना बन गया? 2π। तो इस एंगल को बोलते हैं 2π, और जिसको तुम क्या बोलते हो? 360 डिग्री ना। तो यहां से हम करते हैं ऑन कंपैरिजन, इसे 2π इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई का मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम बोलते हैं पाई, और इसके ऊपर एक छोटा सा ये लगा देते हैं c। ठीक है, ये इसका है ना यूनिट है, इसको बोलते हैं रेडियन। जैसे इसको क्या बोलते हो? डिग्री बोलते हो ना, वैसे ही इसको बोलते हैं रेडियन। तो हम बोलते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो कहीं पे अगर सपोज ऐसा लिखा हुआ है कि साइन π/6, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? हाँ भाई, हाफ। देखो, पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। तो π/6 कितना हो जाएगा? 30। तो साइन 30 कितना होता है? हाफ। हम क्या करेंगे, हम आगे से डिग्री इतना काम में नहीं लेंगे, हम काम में क्या लेंगे? रेडियन, क्योंकि रेडियन ही हमारे पास में स्टैंडर्ड यूनिट है। जो हमारा होता है ना ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, वो हमारे पास रेडियन ही है, वो डिग्री नहीं है। वो तो हम काम में ऐसे ले लेते हैं डिग्री, लेकिन डिग्री जो है वो हमारा एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है। रेडियन इज, हाँ, लेकिन तुम अपने बैकग्राउंड में कैलकुलेशन कर लिया करो कि पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, और ऐसे कर देंगे, कोई बात नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। मेरा आपने जो एक्सप्लेन किया वो आप वापस एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? कौन सा पार्ट बेटा? सर वो ट्रायंगल थीटा से स्टार्टिंग से यहाँ जो ट्रायंगल था ना। कौन सा ट्रायंगल? ये? हाँ हाँ सर, ये एंगल से आर्क से एंगल। सर। हाँ हाँ, हाँ सर्कुलर हाँ आर्क है ना हाँ ये। तो देखो, हाँ अगर एक लाइन को तुमने पूरा सर्कुलर पाथ ऐसे करवा दिया यहाँ तक, तो कुछ, तो यहाँ पे अपना एंगल बनेगा ये वाला। तो इसको क्या बोलते हो? मतलब आर्क लेंथ बोलते हो ना, आर्क। तो
हम जो मतलब एंगल को करते हैं डिफाइन, वो ऐसे करते हैं डिफाइन, आर्क लेंथ अपॉन उसका रेडियस, ये बन गया ना रेडियस, ये रेडियस है। तो सपोज अगर तुम्हारा कंप्लीट एक तुमने कहते साइकिल पूरा कर दिया, कंप्लीट साइकिल यहां से ये पूरा, तो एक कंप्लीट साइकिल करते हो तो मतलब कि आर्क लेंथ कितना हो गया 2 पाई आर, है ना? यस सर। सर्कमफेरेंस होता है ना 2 पाई आर पूरा अपना, तो 2 पाई हाँ आर, सर। इसका रेडियस कितना है आर, तो हमारे पास में मतलब एंगल कितना बन गया 2 पाई। और 2 पाई को तुम क्या बोलते हो, जब एक कंप्लीट साइकिल बनता है तो उसका एंगल अपने कितना बोलते हो डिग्री के फॉर्म में 360 डिग्री। 360। हाँ, तो हमने क्या कर दिया, इनको इक्वल कर दिया ना, इनको कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, कि हम तो हम बोल रहे हैं 2 पाई, तुम बोल रहे हैं अपने 360, लेकिन वो दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या आ गया पाई इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जो सी है ये इसका यूनिट है, इसको बोलते हैं रेडियन। ये जो है ना सी, इसको बोलते हैं रेडियन। जैसे ये जो ऊपर छोटा सा ये लगाते हो इसको क्या बोलते हो, डिग्री बोलते हो ना, वैसे इसको बोलते हैं अपने रेडियन। ये इसका स्टैंडर्ड एंड यूनिट है। तो जैसे कोई बोले कि अगर मैं बोलूं अपना 0 डिग्री, तो अपना कितना रेडियन बनेगा 0 रेडियन। जैसे मैं बोलूं कि अपना 60 डिग्री, तो कितना बन जाएगा पाई बाई 3। अगर हम बोलूं अपना 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा पाई बाई 2। तो इस टाइप से हम इनको करते हैं। हम जनरली पाई के फॉर्म में ही काम में लेते हैं चीजों को। फाइन। तो ये सब हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हमारे जो फंक्शंस बेसिकली कैसे होते हैं, जैसे सपोज तुमको फंक्शन दिया हुआ है एक्स, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो मतलब जो अपने इस टाइप के फंक्शन होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रा है ना ये पूरी, तो इनको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अगर सपोज तुमको ऐसा दे दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इनको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारे उसमें आता है, ट्रिग्नोमेट्री में आता है, तो इनको बोलते हैं अपना ट्रिगो फंक्शंस। फिर सपोज हमारे पास में ये आ गए कि मान लो अपने 2 की पावर x, देखो यहाँ पे था मतलब x की पावर 2, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। ये बन गया 2 की पावर x, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन। और फिर सपोज तुम्हारे पास में कुछ ऐसा आ गया log x, इनको क्या बोलते हैं, हाँ हेलो, आता है लोगरिथम, हाँ। तो ऐसे हमारे पास में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम हर फंक्शन को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे क्योंकि हमारे यूज में आएगा। इन फंक्शंस को जब तुम इन डेप्थ इन मैथ्स, हम इनको हल्का फुल्का पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स में हमारे यूजफुल होते हैं ना, इसलिए हम इनको थोड़ा थोड़ा मतलब कि ओवरव्यू लेंगे। एक चीज याद रखो कि इन द कमिंग 1.5 मंथ हम मैथमेटिक्स से पढ़ने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्शन। क्यों, जब हम हमारे वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो इसके अंदर हमको कैलकुलस की जरूरत भी पड़ती है, हमको फंक्शन की जरूरत भी पड़ती है, हमको वेक्टर्स भी आना चाहिए। तो हम जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको पहले कर लेते हैं ताकि हमारे लिए बाद में चीजें आसान हो जाए। तो ये जो चीजें जो हम हल्की हल्की पढ़ रहे हैं ना थोड़ी सी, कि फंक्शन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ये हमको आना चाहिए, तो इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन पता लग गया, हाँ हाँ भाई, हाँ सर। Yes, sir. हाँ कोई सर। डाउट फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे काम करता है। सर एक बार ये डेफिनेशन दे दो ना। क्या चीज है फंक्शन की, हाँ देखो फंक्शन की कोई एक्चुअल अपनी डेफिनेशन नहीं है, तुम उसको बोलो फंक्शन एक हमें ऑपरेशन है। जैसे मैं ओके, एडिशन क्या होता है,
ऑपरेशन। हाँ लेकिन वो फंक्शन भी तो है एक। उसने क्या कर दिया, उसने दो नंबर्स को ऐड कर दिया ना। हाँ तो एवरी फंक्शन इज ए ऑपरेशन। नहीं ये जो है ना पूरा पीडीएफ करके क्या ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, ये सबको जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना ये सबको ग्रुप पे डाल दूंगा। तो अगर कुछ छूट गया तो कोई बात नहीं है, बाद में देखते हैं। तो जैसे देखते हैं, एक सिंपल फंक्शन की बात करता हूं। एक सबसे सिंपल हम फंक्शन लेते हैं। सपोज मैंने तुमको बोला y इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करो। तो बताओ, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। अब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, y हाँ की जब वैल्यू x की वैल्यू 0 तो y की 4 वैल्यू 4, जब x की वैल्यू 1 तो 6 6 6, जब x की वैल्यू -1 तो -2। 2 बेटा, 2 सॉरी 2 जब x की वैल्यू -2 तो 0 0। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे ना हमारे पास में, है ना। ओके चलो एक काम करते हैं, इन सबको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। ग्राफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ग्राफ? हाँ, Graphical representation of the equation. किसी भी चीज को एक्स वाई प्लेन के अंदर अपने रिप्रेजेंट करना इस ग्राफ। अब ये तो सारे पॉइंट है, इनको रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो कहां पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा ना 0,4, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6, वो पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे, सपोज पॉइंट को मैंने बोल दिया a, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया b, तो ये क्या बन गया a, ये क्या बन गया b। सपोज इसको मैंने बोला c, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, ये पॉइंट यहाँ बनेगा ना, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है। और फिर ये पॉइंट कहाँ बनेगा, इसको मैंने बोल दिया d, ये पॉइंट यहाँ बन जाएगा, ये c ये d, ठीक है। ओके, अब स्ट्रेट लाइन वाले फंक्शन से निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ मतलब कि ए बी क्या आएगा, क्या होता है स्लोप का फंक्शन, y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना। देखो यहाँ पे बताया था मैंने, Yes, sir. कहाँ गया, ये स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो बताओ क्या बन जाएगा, मतलब ए बी का स्लोप क्या बनेगा, y2 माइनस y1 कितना आया 6 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 0 1, तो कितना बन गया 2, ठीक है। फिर मैंने स्लोप निकाला AC का, स्लोप ऑफ AC क्या बनेगा, बताओ बताओ, 6 माइनस 2 कितना हुआ 4, ठीक है। 1 माइनस 1 तो 1 माइनस